नमस्कार, हाजिर हूं आप सभी के बीच लेकर के भदोही जिले की दिन भर की छोटी व बड़ी खबरों को लेकर के। तो आइए शुरुआत करते हैं इन सभी भदोही जिले की दिन भर की फटाफट खबरों की। तेजी से घट रहा है लोगों का तथाकथित सोशल मीडिया से भरोसा, भ्रामक खबरों से पैदा हो रही है उलझन। जानकारी दे दें कि भदोही जिले से रोजाना खबरों का प्रकाशन करने वाले सत्यम न्यूज की 5 सितंबर को खबर प्रकाशन की गई थी, जिसमें खबर प्रकाशन में बताया गया था राकेश मिश्रा ने थाना दुर्गागंज में लिखित तहरीर दी है कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। वहीं राकेश मिश्रा का कहना है कि उनकी साइकिल चोरी हुई है। जानकारी दे दें कि भदोही से प्रकाशित सत्यम न्यूज की इस खबर को ध्यान से पढ़ें व 5 सितंबर की खबरों को ध्यान से सुने। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी राकेश कुमार मिश्रा नामक एक व्यक्ति ने थाने में एक लिखित शिकायत देते हुए बाइक चोरी होने की सूचना दी है। शिकायती पत्र में बाइक चोर का भी नाम बताया गया है। इस संबंध में राकेश मिश्रा का आरोप है कि वह अपनी मोटरसाइकिल प्राइमरी पाठशाला दीति के सामने खड़ा कर दुकान में चला गया। तभी गाँव का एक युवक पहुंचा जो काफी देर से बाइक के इर्द गिर्द घूम रहा था। इसी बीच राकेश शौच के लिए चला गया। वह शौच से बाहर आया तो बाइक गायब थी। काफी खोजबीन करने पर बाइक का कुछ पता नहीं चल सका। ऐसे में राकेश कुमार मिश्रा ने गांव के ही उक्त युवक के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए बाइक चोरी का आरोप लगाया है। जो खुद को सर्च करे तो जिस महान विशेषज्ञ के हवाले से खबर लिखी गई है, उस खबर की जमीनी सच्चाई जानकर हकीकत के बाद ही न्यूज चलाना चाहिए था। अगर ऐसे ही फर्जी विशेषज्ञ और रिपोर्टर के नाम पर भ्रामक प्रचारित किया जाता है, जो कभी साबित नहीं होता कि कितनी रिपोर्ट गलत छापी गई होगी। वेब पोर्टल से गलती हो या जानबूझकर श्रोताओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, इसका मतलब कि पोर्टल काफी कमजोर है। कुछ तथाकथित देव वोटरों द्वारा हमेशा झूठा और भ्रम का सहारा लिया जाता है। क्या यह श्रोताओं के विवेक का अपमान नहीं है? इस पर नाम का प्रमाण कि भदोही के उक्त तथाकथित पोर्टल द्वारा जहां बाइक चोरी का प्रकरण बताया जा रहा है। आइए जिस व्यक्ति की साइकिल चोरी हुई है उसकी हम बात आपको सुनाते हैं। हाँ, बताएं अपना नाम। हमारा नाम राकेश कुमार मिश्रा, ग्राम गौरा, थाना दुर्गागंज। क्या मामला था? मामला ये है कि हम 3 तारीख को सुबह 4 बजे अपने कारखाने पे साइकिल खड़ा किए। न्यू हीरो साइकिल है और वहाँ विशाल नामक लड़का घूम रहा था रोड पे हमारे दुकान के अगल बगल, और मैं वहाँ खड़ी करके लैट्रिन में पीछे गया और वहाँ से 5 मिनट के बाद आ रहा हूँ तो मेरी साइकिल वहाँ से गायब है। विशाल भी वहाँ से गायब था। तो आप थाने पे गए? हम थाने पे गए, थाने में तहरीर दी। अभी तक हमारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, न तो कोई जांच में आया। क्या आश्वासन कुछ मिला? आश्वासन कुछ नहीं दिए, कहे कि चलो हम आएंगे, लेकिन आज तक अभी तक आए नहीं। तो प्रशासन की ढीली रवैया से आप क्या संतुष्ट हैं? क्या संतुष्ट? हम तो संतुष्ट नहीं है, कोई आया ही नहीं, जांच नहीं किया गया, तो हम कैसे संतुष्ट होंगे। ठीक है, धन्यवाद। सिमराधनाथ इनार गांव पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव। बोले बीजेपी को देश में नफरत फैलाने की बीमारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रविवार को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व निर्धारित समय से 1 घंटे विलंब लगभग 12:30 बजे दोपहर जनपद भदोही के सिमराधनाथ इनार गांव पहुंचकर शिक्षक सम्मेलन व शिक्षक सम्मान समारोह में हेलीकॉप्टर से उतरे तो सियासत हावी हो गई। पंडाल में कई हजारों से खचाखच भरी भीड़ के दौरान जयघोष से आकाश गुंजायमान हो उठा। अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर से उतरते ही विशाल मंच तक पहुंचने के लिए पुलिस कर्मियों ने जमकर धक्का मुक्की सही है। विशाल मंच में जुटी की भीड़ में सबका ध्यान आकर्षित किया है। JRSN पब्लिक स्कूल इनार गांव डुहिया में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में जुटने वाली अपार भीड़ को खूब चर्चा रही, जिससे सत्ता परिवर्तन की अटकलों को बल मिल रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में हुए कामों का यूपी सरकार उद्घाटन कर काम किया है। सपा के कामों का फीता काटकर भाजपा अपना सरकार चला रही है। कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री का निष्फल कार्यकाल इसी बात में बीत रहा है। भाजपा सपा के कार्यकाल में सपा के कामों का फीता काटकर वाहवाही लूटी जा रही है। समाजवादी पार्टी के समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कुलपति BK पांडे द्वारा आयोजित JRSN पब्लिक स्कूल के ग्राउंड पर संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे से लोगों को भटका रही है, उसको नफरत फैलाने की बीमारी है। भदोही पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि हमने मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे सहित तमाम विकास के लिए हैं। आज बीजेपी सरकार काम करने के बजाय नाम बदलने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा वालों ने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, करोड़ों नौकरी नौजवानों को देंगे। कहाँ है वो नौकरी, वो रोजगार? ये भदोही और सीतामढ़ी के लोग वोट देकर जवाब देंगे। जो लोग कह रहे हैं कि नया भारत बनेगा, महागठबंधन कह रहा है कि देश का नया प्रधानमंत्री देगा। 5 साल बीत गए, किसानों को नहीं बढ़ी आय। अखिलेश यादव ने कहा कि 5 साल गुजर गए, किसानों की आय नहीं बढ़ी है। यूरिया भी चोरी हो गई, गैस सिलेंडर में से गैस भी चोरी हो गया। वो चाय वाला बनकर आए थे, चाय का स्वाद कैसा निकला, चाय का नशा उतर गया। जो चाय वाला बनकर आए थे अब चौकीदार बनकर आ रहे हैं। फोन पर बुलाने के बाद जब व्यक्ति पहुंचा तो उसके ऊपर हुआ जानलेवा हमला। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है थाना दुर्गागंज के अंतर्गत ग्राम सभा आनंदडी बबलू तिवारी पुत्र महेंद्र तिवारी निवासी आनंदडी कल शाम को लगभग 5 बजे अमूल दुबे पुत्र ब्रिजेश दुबे, जो कि उनके मोबाइल पर फोन करके बुलाते हैं। मैं उनके बताए हुए स्थान पर जब पहुंचा तो अचानक हमारे पीछे से हमारे ऊपर हमला कर दिया गया, जिससे हमारे सर में गंभीर चोटें आई है। मैं वहीं पर गिर गया और कुछ समय बाद मुझे होश आया तो अपने आप को लहूलुहान पाया और मौके पर से वे लोग फरार हो गए थे। मैं किसी तरह थाने पर गया तो वहां पे मौजूद पुलिसकर्मी ने कहा कि पहले आप जाइए, पट्टी बंधवा कर आइए, फिर मैं मुकदमा पंजीकृत कर लूँगा। बता दें कि पीड़ित ने 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस को सूचना दी। जहां मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां उसका इलाज चला है। उधर पुलिस ने 504-323 में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें अमूल दुबे पुत्र विजय दुबे व आशु तिवारी पुत्र रमेश तिवारी आनंदी गांव का नाम मुकदमा पंजीकृत कराया है। पुलिस के संरक्षण में मेरा मेडिकल परीक्षण सुरियामा CSC में कराया गया है। उधर पीड़ित का कहना है कि जिस प्रकार से हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, ऐसा पहली बार हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। निर्माणाधीन भवन की सेंटरिंग से दबकर एक मजदूर की मौत, कई घायल। कोतवाली क्षेत्र के भदोही के दुर्गागंज मार्ग के फत्तूपुर में आज रविवार को निर्माणाधीन भवन की सेंटरिंग ढहने से उसमें काम कर रहे कई मजदूर मलबे में दब गए हैं। इस हादसे में जहां कंपनी में अफरा तफरी मच गई है, वहीं चीख पुकार सुनकर माहौल गमगीन हो उठा है। घटना स्थल पर राहत व बचाव कार्य जोरों से जारी है। घटना स्थल पर मलबे में फंसे होने पर 5 मजदूरों का उपचार हेतु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक मजदूर की घटना स्थल पर मौत हो गई है। मलवान क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय का पुराना भवन तोड़ते समय लेंटर ढहने से 3 मजदूर दब गए हैं। स्वजन व ग्रामीणों द्वारा मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला गया है और जिला अस्पताल में लाया गया, जहां एक लोग की मृत घोषित डॉक्टरों ने की है। जानकारी दे दें कि रविवार को फत्तूपुर स्थित एक कालीन कंपनी के पुराने भवन में सेंटरिंग के तोड़ फोड़ का काम चल रहा था। तभी अचानक सेंटरिंग के साथ ही लेकर छज्जा और भीम ढह गया। मलबे में कई मजदूर दब गए। आवाज सुनकर आसपास के लोग गए। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। समाचार दिए जाने तक मलबा हटाने का कार्य काफी जोरों शोरों से चल रहा है। भदोही की सियासत में रविवार को शिक्षक दिवस पर समाजवादी शिक्षक
सम्मान सम्मेलन में हेलीपैड से अपने साथ गाड़ी में बैठाकर जब अखिलेश यादव जाहिद बेग को मंच तक ले गए तो चर्चा का विषय रहा। हालांकि इस विषय में पब्लिक स्पष्ट रूप से जानती है कि भदोही के पूर्व सपा विधायक जाहिद बेग अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। जाहिद बेग व अखिलेश यादव की मुलाकात हर नए समीकरण की आहट पर चुनावी पंडितों का ध्यान आकर्षित करती रही है और चर्चाएं गर्म हो उठी हैं कि शायद फिर से यह नया समीकरण बनने वाला है। बताते चले कि पिछले मुख्यमंत्री काल में अखिलेश यादव बाबतपुर से भदोही के अभयनपुर मैदान बाई रोड आ रहे थे। मोरवा पुल के पास अपनी प्रोटोकॉल तोड़कर अखिलेश ने अपनी गाड़ी रोककर जाहिद बेग को सभा स्थल तक साथ ले गए। इसके बाद आज का दिन भी अखिलेश और जाहिद बेग के लिए चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन जानकारी दे दे कि मंच स्थल पर हर एक प्रत्याशी नजर दिखाई दिए हैं। हालांकि इस बात का चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ जाहिद बेग का मंच पर पहुंचना यह एक चर्चाओं का बाजार गर्म था। जंगीगंज स्टेशन यार्ड में रविवार को दोपहर डाउन दानापुर एक्सप्रेस 2 भाग में बंट गई, मचा अफरा तफरी। जानकारी दे दें कि भदोही जिले के जंगीगंज स्टेशन यार्ड में रविवार को दोपहर उस समय डाउन दानापुर एक्सप्रेस 2 भाग में बंट गई। 2 एसी बोगियों का कंपलिंग लॉक खुलने से ट्रेन लगभग 45 मिनट खड़ी रही। चालक गार्ड और आरपीएफ टीम ने पसीना बहाते हुए कंपलिंग को जोड़कर एक्सप्रेस को आगे बढ़ाया है। 45 मिनट तक एक्सप्रेस में यार्ड में खड़ी रहने से यात्रियों को उमस भारी गर्मी परेशान होना पड़ा है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि लगभग 11:27 डाउन पवन एक्सप्रेस हुई थी। 11:29 पे भीटी स्टेशन से डाउन दानापुर एक्सप्रेस छोड़ने पर जंगीगंज स्टेशन की ओर से थ्रू सिग्नल देकर धीमी रफ्तार से जंगीगंज यार्ड को पार करने का संकेत चालक दल को वायरलेस से मिला। एक्सप्रेस जैसे ही जंगीगंज स्टेशन के पश्चिमी गेट से बढ़ती है वैसे ही किलोमीटर पोल संख्या 274/9 के सामने एसी कोच B5 और A1 का कंपलिंग लॉक छटक गया। कंपलिंग लॉक खुलने के कारण 2 एसी कोच इससे पीछे लगे 3 कोच 200 मीटर का गैप लेकर अलग अलग हो गए हैं। कोच को अलग देखकर आसपास के लोगों में भीड़ जमा हो गई और कोच में बैठे यात्री किसी अनहोनी के भय से उतरने लगे। इतना रहा कि यार्ड को पार करते समय एक्सप्रेसवे की रफ्तार कम होने से अनहोनी नहीं हो सकी और चालक दल के एक्सप्रेस को यार्ड से रोक लिया। अब विभूति एक्सप्रेस से 45 मिनट तक ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। कंपलिंग जोड़ने के बाद ही डाउन दानापुर एक्सप्रेस वाराणसी की ओर रवाना हुई है। स्टेशन अधीक्षक पीसी राम ने बताया कि मामले में किसी तरह के मेमो नहीं मिला है। सिर्फ एक्सप्रेसवे यार्ड में प्रवेश करके कंपलिंग जोड़ने के बाद गंतव्य की बढ़ाने के समय परिचालक रजिस्टर में दर्ज है। गेट न खुलने से जाम पे दरवासी चंदापुर मार्ग मड़ुआडी रामबाग रेल खंड पर स्टाफ की कमी खामियाजा राहगीरों को झेलना पड़ता है। इसी तरीके से फटाफट खबरें देखने के लिए आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम ग्राउंड तल से खबरें आप सभी को ज़्यादातर दिखाते हैं जिससे आप लोग सच्चाई को अच्छी तरीके से बखूबी समझ सकें।